हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम पोर्टल को ओपन करेंगे, किस तरीके से उसका यूजर इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले आपको कभी भी गूगल पे जाओ या किसी भी ग्राउंड पे जाओ तो आपको सिंपली जीएसटी लिख देना है। जीएसटी पे आपको पहली साइट मिल जाएगी जो कि आपको मिलेगी gst.gov.in। ठीक है ना। इनकेस कभी भी आपको पोर्टल पे ये साइट ना मिले, क्योंकि कभी कभी सर्वर क्रैश हो जाता है तो ये इसकी रैंक नीचे आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो एसईओ पे ध्यान देते नहीं है। यहाँ पर जब सर्चेबल हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। ये नॉर्मल डेज में वो कभी कभी नीचे मिलती है। तो आपको सिंपली ये नाम याद रखना है, gst.gov.in। राइट। आप चाहो तो अपने पे नोट डाउन करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप जा जाते हो तो देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि पोर्टल के ऊपर आप आए, सारा काम जीएसटी का ओवरऑल यहाँ से होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ काम है जो डिपार्टमेंट से होते हैं, आपके जीएसटी विभाग होते हैं वहां से होंगे, पर मैक्सिमम चांसेस आपके सारा काम यहाँ से हो जाएगा। और अगर आपको पता करना है कि आपका जीएसटी विभाग कहाँ पर है तो भी इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। पर हम यहाँ पर अभी नॉर्मल चीज देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप यहाँ पर एक तरीके का होता है जिसमें जीएसटी बनाने वाले या जीएसटी के काम करने वाले होते हैं, वो जीएसटी प्रिटिशनर कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको जीएसटी प्रिटिशनर बनना है तो बेसिकली आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा। राइट। और अगर आपको जीएसटी भरना है, मान लो कि आप जीएसटी से बिजनेस करना चाहते हो, जीएसटी से अपना कोई भी काम चालू करवाना चाहते हो, तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखो, आपको प्रिटिशनर अगर आपको पता करना है कि आपके इधर कोई प्रिटिशनर है या नहीं, तो आप बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको प्रिटिशनर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको टैक्स पेयर का पता करना है, राइट, अपने कोई भी किसी भी नंबर का जीएसटी पता करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको वो एक नंबर देखने को मिला जीएसटी नंबर, आपको पता नहीं है इसका ऑनर कौन है क्या है, तो आप बेसिकली यहाँ पे फाइंड आ टैक्स पेयर पे क्लिक करके उसका नंबर डालोगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। मैं बेसिक से आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, हमको यहाँ पे ज्यादा नहीं समझना। ठीक है। पर आपका डर खत्म होना चाहिए। बेझिझक होकर काम करो। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आप यहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं करोगे। ठीक है ना। तो उसमें डरने वरने की कोई बात ही नहीं है। बाकी ये सारे कॉलम जो देखने को मिल रहा है ये हम इंटरनली समझेंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले लॉगिन के ऊपर। सिंपल टॉप कॉर्नर पर लॉगिन है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे आप, अपना लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नोटिस आपको मैं बता दूं, सिंपल सी बात, कि ब्रदर आप लोग कोई भी हो, ठीक है, आप कितनी सगे बंदे से अपना जीएसटी भरवा रहे हो, आपका रिश्तेदार हो कोई भी हो, आपको अपना जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड अपने पास रखना है। क्योंकि पूरा का पूरा क्रॉस चेकिंग आपको करना है। मान लो कि पूरा कोर्स देखने के बाद भी आपको लगता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जीएसटी खुद फाइलिंग नहीं करना है ना, मुझे करवाना ही है किसी से, ये हम लोगों से करवाना है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आपको समझ में आता है ऐसा करके, ठीक है, या आप बिजी हो, आपको 1 महीने की जीएसटी फाइलिंग करवाना है, तो आपको देखना तो पड़ेगा ना कि आप किसी और के ऊपर पूरे के पूरे अंधे ब्लाइंड होके ना निर्भर नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकेस मान लो कि अगर आपके पास कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं रहता, या यूजर आईडी रहता पासवर्ड नहीं रहता, तो आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हो। आपका नंबर या ईमेल आईडी लगी हुई होगी उसके अंदर, तो बेसिकली आपके पास मैसेज आ ही जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, काफी सारे अकाउंटेंट करते क्या है, अगर आप लोग ये कोर्स देखोगे, काफी सारे लोग सिर्फ इसीलिए मेरा कोर्स परचेस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यार हमारा अकाउंटेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा था, या हमको उसके ऊपर इतना भी यकीन नहीं है, हमको सीखना है। तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जब आप लोगों ने अकाउंटेंट को अपना दिया था तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपका मोबाइल नंबर तो लगे रहने दिया, पर ईमेल आईडी उन्होंने अपनी डाल दी। ये क्यों करते हैं, जब आप जीएसटी फाइलिंग करते हो तो उसमें ओटीपी आते हैं, और वो बेसिकली ओटीपी दोनों जगह पर आता है, मोबाइल नंबर पे भी, ईमेल आईडी पे। तो वो क्या करेंगे, अगर वो दोनों ही नंबर आपके लगेंगे तो आपको उनसे हर बार कॉल लगा के ओटीपी लेना होगा। तो कई सारे लोगों के साथ यही कांड होता है कि भाई उन लोगों के पास ओटीपी ही नहीं आता, तो उनकी जो मर्जी आती है वो फाइलिंग कर देते हैं और कोई क्रॉस चेकिंग करने वाला नहीं होता। ठीक है ना। ठीक है, ये बात हटा के अब एक चीज और समझते हैं कि हम अगर मान लो कोई बंदा एक नया जीएसटी बनाओगे, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा भी कि जीएसटी बनाने के क्या प्रोसेस रहेगी, क्या तरीके रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो करके बनाया और आपके पास जीएसटी पहली बार में आ गया, तो आपको पहली बार यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड नहीं डालना। जो लॉगिन और पासवर्ड आपको मिलेगा ना, वो बेसिकली यहाँ का मिलेगा फर्स्ट टाइम लॉगिन पे। जब आप फर्स्ट टाइम पे करोगे तो आप अपना जीएसटी नंबर जो आपको मिलेगा वो और उसके साथ पासवर्ड डालोगे। फिर उसके बाद आप अपना जीएसटी नंबर और ईमेल आई अपना सॉरी यूजर नेम और अपना नया पासवर्ड क्रिएट करोगे। जब वो क्रिएट कर चुकोगे तो वो चीज यहाँ पे लगेगी। ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ठीक, तो मैंने ये सारी चीजें बेसिकली भर ली हैं। अच्छा, मैं यूजर नेम हाइड करूं या नहीं, मेरे को देखो सिंपल सी बात है, मैं आप पे ट्रस्ट करके काम कर रहा हूं, तो मैं अपना पूरा डाटा शेयर कर रहा हूं ताकि आपको सीखने में मजा आए।
समझ लो काफी ब्लरिंग वीडियोस के अंदर ना काफी कॉन्सेप्ट पे समझ में नहीं आता कि यार वो चल क्या रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लर हो जाता है और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती। आपको यूज़र आईडी, नाम और अपना ये जो कैप्चर है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर डालना है। इसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक सेकंड, अच्छा हर बार आपको लगे भी नहीं रहना कि पता चल रही है आप खोले जा रहा हो खुल नहीं रहा हो। कई बार सर्वर इशू भी होता है, तो उस टाइम आप छोड़ दो, क्योंकि आप समझो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग जीएसटी फाइलिंग करते हैं सिर्फ लिमिटेड 10 दिन में, 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक। और अभी भी मैं जब खोल रहा हूँ तो लगभग लगभग जब मैं कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी इसी के बीच का टाइम है। तो जब हाईवे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जब लोग ज्यादा होते हैं ना, तो ये पोर्टल हैंग हो जाता है। तो इसका भी थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक सब पहली बार ओपन करने में ये आपको देखने को मिलेगा। ये पोर्टल बहुत इजी है, सिंपल से आपको सिंपल बताया गया है कि आपने पिछले 5 महीने में जीएसटी फाइलिंग करी है या नहीं करी। यहाँ पर आपको सिंपल ये है, चालान रिटर्न फाइलिंग, जो उनको मकसद है और आपको मकसद है वो चीज़ यहाँ पे बताइए, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट लेस बैलेंस। हर पोर्टल ऑनलाइन का इंटरलिंक बहुत होता है, ठीक है ना। मान लो कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, पहुंचोगे वहीं पे। तो इसी तरीके से ये भी पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। आप क्लिक कहीं पे भी कर दो, पहुंचोगे एक ही जगह पर। ऐसा बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, वो आपको मिलेगा इंटरफेस सिंपल। उसके साथ यहाँ पर कुछ कॉलम देखने को मिलेंगे, जैसे स्किप टू मेन्यू, फाउंड बड़ा करना हुआ, जैसे कई सारे लोगों को इशू होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके साथ भी आप अगर करना अलग से भी करना चाहो तो कंट्रोल पे माउस रख के कर्सर को बड़ा कर सकते हो, उससे भी आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी अगर इनके सबको इशू होता है, ठीक है। अब हम इस पूरे के अंदर आपको सबसे पहले तो ये सिखाते हैं, अगर आपने ये कर लिया और नए सेलर हो तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है। आप पुराने हो या नए हो, आपके साथ हमेशा ये होता है कि जीएसटी सर्टिफिकेट गुम जाता है, तो वो चीज़ हम सबसे पहले कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो ये डाउनलोड वाले सेक्शन में नहीं जाना आपको, बेसिकली आपको अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अभी ये आपका डैशबोर्ड जो था ना, वो फर्स्ट टाइम लॉगिन डैशबोर्ड था। अब ये आपका आएगा बेसिकली रियल डैशबोर्ड, ठीक है। इस रियल डैशबोर्ड को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम डाउनलोड करते हैं, फिर हम सारा बेसिक समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप जब डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस आपको बताएगा आपके पास कितना इनपुट क्रेडिट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 3 तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, सीजीएसटी, ओ सॉरी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सैस। सेस मतलब क्या होता है, जो आप जोमेटो या अगर स्विगी पे कोई बंदा काम करता है ना, तो वो सेस पे करता है। वो जीएसटी के साथ साथ स्वच्छ भारत टैक्स पे होता है इसी तरीके का। सो आप उसको समझ लो, वो आपका देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको भी और डिटेल में अपन इसको समझ लेते हैं। सेस, ठीक है, सेंटर ऑफ, ओके, सेस इन जीएसटी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सेस क्या है। सेस बेसिकली इसके अंदर उन्होंने पूरा एक एक्ट लगाया हुआ है 0.2007 से, जो कि कमर्शियली यूज में कहाँ पे आएगा वो मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे होगा सेस बेसिकली जहाँ पे वेट लगता था ना, जहाँ पे दारू पे, इन चीज़ों पे, अल्कोहलिक पे, सिगरेट के ऊपर या हुक्का के अंदर या तंबाकू में या फूड कैटेगरीज के अंदर तो वहाँ पर सेस लगता है, तो वो बेसिकली उनको उस तरीके का सेस मिलेगा। सेस भी बिल्कुल रिएक्ट करेगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की तरह। जैसे ये काम करेंगे वैसे ही एज इट इज सेम वो काम करेगा, राइट। अब आप देखो यहाँ पर पोर्टल में आपको बताया हुआ है 2 तरीके और आपको दिखने को मिल रहा है। एक होता है इनपुट क्रेडिट और इनपुट में कैश लेजर, और एक होता है क्रेडिट लेजर। आपको 3 तरीके से पेमेंट रिसीव होगा आपका इनपुट क्रेडिट, ठीक है ना। इनपुट क्रेडिट आपको 3 तरीके से रिसीव होगा, एक होगा कैश लेजर, एक होगा क्रेडिट लेजर और एक होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटीज, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको कभी देखने को बहुत ही ना के बराबर चांसेस है कि इनकेस मिले, और ना हमारे ये किसी काम आने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा 0 ही मिलेगा आपको। अब आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। कैश लेजर वो होता है जो हम अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक है। आप अपना पैसा ऑनलाइन जमा करोगे पोर्टल के ऊपर, तो वो कैश में जमा होगा, ओके। कैश का पैसा आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, यह भी हम वीडियो के अंदर जानेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सेलर्स को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। और क्रेडिट वाला पैसा ना आप कभी बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते। आपका पैसा उसमें फंसा हुआ है, चाहे 1 लाख फंसा हुआ है, मगर आप उसको उस तरीके से विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको उसको अगर कम करना है तो बेसिकली आपको दूसरे लोगों को बिल काटना पड़ेंगे, बेसिकली आपको बिल B2B में बिल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे पोर्टल हो गया।
उसके बाद आपका टोटल टर्नओवर यहाँ पे दिखा देगा। अब हम चलते सर्विस के अंदर, सीधा डाउनलोड करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, नहीं तो सर्विस में जाओगे आप, सर्विस में आप यूजर सर्विसेज में चले जाओगे, ठीक है। यूजर सर्विस में आपको दूसरे ही नंबर पर मिल जाएगा व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आप कितने साल से रजिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का एक पूरा का पूरा जीएसटी सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। बेसिक इंटरफेस समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।